प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की और स्वागत है फिर से आपका इस नए वीडियो में। मेरे भाई मेरे बहनों, यदि आप लोग इस सेशन में आए हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो अंत तक जरूर बने रहिए और परमेश्वर के उस वचन को जानिए, क्योंकि परमेश्वर जो आज के इस दिन में हमें क्या वचन को दिया है, आज के पवित्र दिन में परमेश्वर ने इस दिन को ठहराया है। तो आज हम प्रभु को धन्यवाद करें जो आज ही के दिन परमेश्वर हमें आशीषित करने के लिए, वो चंगाई देने के लिए अपने पास बुलाता है। मेरे भाई मेरे बहनों, यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, आप बहुत बीमारी में हैं, आप कर्ज में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, तो आप प्रभु के पास जाइए। प्रियो, आप सिर्फ प्रभु के पास जाइए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपके सारी प्रॉब्लम को, सारे समस्या का समाधान यीशु मसीह करने वाला है। इसलिए आप लोग उस संसार की वस्तु पे मन न लगाइए, परमेश्वर में मन लगाइए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन के हर एक समस्या को दूर करे। तो आइए हम आज के इस दिन में प्रभु को धन्यवाद के साथ उससे वचनों के द्वारा सीखेंगे कि जो परमेश्वर ने आज के इस दिन में जो क्या वचन दिया है और इस पवित्र दिन में क्या दिया है, कि आज हम परमेश्वर के वचन से सीख सके हैं। प्रियो, आप लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तत्पर रहिए, क्योंकि जो भोजन है हमारे जीवन को बदलता है और हमें क्या करता है, स्वस्थ करता है, एक अच्छा जीवन, एक आनंदित जीवन देता है। जैसे हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, हमारे शरीर को फुर्ती करता है, इसी प्रकार प्रियो परमेश्वर का एक एक दिन का वचन है जो आपके जीवन के लिए है। आप उसको ढूंढिए कि हमारा दिन भर की रोटी कहाँ है। हमारा परमेश्वर का जो वचन है, हमारे आज के इस दिन का कहाँ वचन है, आप उसको ढूंढिए, क्योंकि परमेश्वर ही आपको देगा और आपके जीवन को बेहतरीन बनाएगा। आज के हम इस दिन में एक वचन से सीखेंगे कि आज परमेश्वर हमें क्या कराना चाहता है और आज संसार में क्या हो रहा है, क्यों हम परमेश्वर के वचन को सुने। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पढ़ेंगे एक वचन, यूहन्ना 6:27 में लिखा है कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। आमीन। प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है हमें साफ साफ सिखाता है, कहता है कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो। नाशवान जो हमारे जीवन को क्या करता है, नाश कर देगा, थोड़े ही समय में खत्म हो जाएगा, बहुत दिन का वो जीवन नहीं है, क्योंकि वो नाशवान भोजन है। कहता है कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो। लेकिन आज हम संसार में क्या करते हैं, इसी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, पैसे कमाने के लिए उस लालच में पड़ जाते हैं। क्या से क्या हमारे जीवन में हो जाता है, क्यों? इस नाशवान के लिए। ये जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर आपसे क्या कहता है, उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। क्या ये नाशवान भोजन जो हम इस समय शरीर का भोजन करते हैं वो हमें अनंत जीवन देगा? नहीं। इसलिए कहता है कि उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन ठहरता है। आपको अनंत जीवन चाहिए, आपको आत्मा को बचाना है। शरीर तो एक न एक दिन जरूर नाश होगा, लेकिन हमें उस आत्मा को बचाना है जो परमेश्वर ने हमें आत्मा को दिया है। इसे अनंत जीवन देना है, आत्मा को अनंत जीवन लेना है। तो जब आप उस भोजन के लिए परिश्रम करेंगे, परमेश्वर के वचन को जब खाएंगे, क्योंकि सबसे ये आत्मा का भोजन प्रिय वचन है जो आपको प्रफुल्लित करती है, आपको आनंदित करती है, आपको स्वस्थ करती है, आपको तैयार करती है। क्योंकि जो वचन ही है आपको सामर्थ्य से भरेगी, क्योंकि यही प्रतिदिन का रोटी। आप इस वचन को खाने के लिए, ढूंढने के लिए हमेशा तैयार रहिए, उस अनंत जीवन पाने के लिए। जब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं ढूंढेंगे, जैसे हम क्या करते हैं, भूख लगता है
सोचते हैं कब मुझे खाना मिल जाए, मेरा खाना कहाँ है, मैं खाऊंगा। उसी प्रकार प्रियो, ये आत्मा का भोजन वचन है और आपको हर दिन इस वचन को ढूंढना है कि आज का दिन हमारा वचन कहाँ है। एक एक दिन का परमेश्वर ने वचन को हमें खाना है। आप कहते हैं कि दिन भर की रोटी आज हमें दे, प्रार्थना में बोलते हैं, तो वही रोटी, कौन सा रोटी? यही दिन भर की रोटी, आत्मिक रोटी, ये परमेश्वर का वचन है जो दिन भर का, ये रोटी जो है वचन है, परमेश्वर का खाना है। और जब आप इस खाने को खाएंगे तो आप आनंदित रहेंगे, आपको अनंत जीवन मिलेगा। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप उस नाशवान भोजन के लिए न परिश्रम करिए, बल्कि परमेश्वर की उस व्यवस्था को पूरा करिए, परमेश्वर के वचन को खाइए और उसके लिए परिश्रम करिए। क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर के काम को करता है, परमेश्वर के वचन को सुनता है, वो समझता है और वही परमेश्वर का पुत्र कहलाता है। तो आप लोग परमेश्वर के पुत्र कहलाने के योग्य बनिए। और कहता है कि जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, वो रोटी कौन देगा? मनुष्य का पुत्र, जो यीशु मसीह हमारे लिए क्या हुआ, वो कहता है कि देगा। कौन देगा? यीशु मसीह। जब आप ढूंढेंगे, खोजेंगे, रोटी को मांगेंगे तो आपको मिलेगा। और कहता है कि क्योंकि तुम पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है, परमेश्वर उसी को छाप लगाई है, यानी उसी को अधिकार दिया है, तो आपको रोटी वही देगा और आप उसी से रोटी मांगिए। क्योंकि एक वचन हम इसी में लिखा है 35 पद में कि यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। आमीन। यीशु आपसे साफ साफ शब्दों में कह देता है, जीवन की रोटी मैं हूँ। कौन है? यीशु मसीह। जो उसके पास आता है वो कभी भूखा नहीं होता है, कभी प्यासा नहीं होता है, जो उस पर विश्वास करता है। तो जब प्रियो आप विश्वास करेंगे कि हमारा यही यीशु मसीह, यही खुदावन है, यही हमारा रोटी देगा, तो आप विश्वास करेंगे, आपका जो भूख जो प्यास होगी, परमेश्वर के वचन का भूख प्यास होना चाहिए, आपका आत्मिक भूख होना चाहिए। तो आप लोग आत्मिक भूख लाइए अपने जीवन में, परमेश्वर के वचन को ढूंढिए, वचन को खोजिए कि हमारा रोटी कहाँ है। यही वचन आपको अनंत मार्ग देगी। मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग परमेश्वर के वचनों के द्वारा बढ़िए। परमेश्वर के वचन को सुनने से नहीं होगा, जब सुनकर याद रखते हैं, समझते हैं, तब परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग को देगा। तो इसलिए प्रियो, आज का मैसेज आपके लिए है। और जो आज का दिन परमेश्वर ने इस दिन को ठहराया है, हर एक दिन का भोजन है परमेश्वर का वचन। आप लोग अपने दास के पास जाइए, अपने पास्टर के पास जाइए, अपने लीडर के पास जाइए और हर एक दिन का आहार कहिए कि हमें परमेश्वर का वचन को बताइए। ये कोई वचन, कोई बात नहीं व्यक्ति कहता है, लेकिन आपके जीवन में बात होना चाहिए। इस रोटी को जब खाएंगे तो आप आनंदित रहेंगे, आपको वही अनंत जीवन मिलेगा। आप इस संसार में, इस लालच में, इस भोग विलास में न पड़िए, परमेश्वर की ओर ध्यान करिए, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देंगे। तो प्रियो, आप लोग आज तैयार हुए, जो परमेश्वर ने आज के इस दिन को ठहराया है, पवित्र दिन है, इस विश्राम दिन जो है, आज का दिन आशीष दिन परमेश्वर ने दिया है। इसलिए आप लोग परमेश्वर के इस दिन में ब्लेसिंग को पाइए, उस चंगाई को पाइए, अपने आप को पवित्र करिए, अपने पाप को पश्चाताप करिए। परमेश्वर आपके पापों को धोकर शुद्ध करेगा और क्षमा करेगा और आपका उद्धार करेगा, आपको एक नए जीवन देगा। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे, प्रभु आपको बहुत बहुत से आशीष प्रदान करे। आमीन आमीन।